हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल की ज्योमेट्री के बारे में। अभी आप जो है पिछले क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है कोनिक सेक्शन के पहले है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इसका मतलब 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल 3D के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि आप 2 डायमेंशनल में सपोज 2 डायमेंशनल में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते हैं, एक्सिस लेते हैं। इसमें क्या है 3 एक्सिस आप लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस के बारे में हम बात करेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें हम लोगों ने 3D की बात हमने की है, तो इस एक्सिस को हम एक बार प्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। 3D में आप लोग देखिएगा, इस एक्सिस को आप 3D में इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा है। ये जेड एक्सिस है, क्योंकि ये इस तल में बना रहे हैं, 2D में बना रहे हैं, तो इसलिए आपको ये, आप अगर 3D में सोचेंगे तो 3D में आप जैसे सपोज दैट जैसे ये आपके वाई, ये जेड एक्सिस हो गए, ये एक्स एक्सिस हो गए। अगर जस्ट इसी पर अगर एक तीसरा जो है हम एक्सिस लाते हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस, और एक एक्सिस ऐसे लाते हैं तो वो आपका 3D में हो जाता है। 3D में तो इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस एंड जेड एंड एक्स एक्सिस। ये तीनों लाइनें जिस पॉइंट पर कट करती है उसको ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे। 3D में इसको O से डिनोट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 होंगे। मतलब एक्स, वाई और जेड के जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। इस कंडीशन में अब आप लोग देखिए, यहाँ पे जेड डॉट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे वाई डॉट आप प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स डॉट, इधर एक्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो तल, अब यहाँ पे तल की हम बात करते हैं 3D में। आपको अब इसके बाद देखिए तीनों एक्सिस हमने प्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे 3D में। ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी। इसका मतलब तीनों एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इट मींस अगर हम तल की बात करें तो यहां पे अगर हम जेड ओ एंड वाई की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जेड वाई प्लेन। इसको हम तल बोलते हैं, जेड वाई तल। और आपको बता दें जेड वाई तल पर, जब हम जेड वाई तल पर चलेंगे तो यहां पे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां पे एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। यहां पे इट मींस अगर हम इस पॉइंट पर हैं, मतलब इस तल पे हैं, यहां पे कोई पॉइंट ऐसा है जो जेड ओ वाई तल पर है, तो यहां पे जेड वाई तल हम इसको बोलेंगे। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा, बट यहां पे y और z का कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा। अब हम इसी तरीके से हम नेक्स्ट तल की बात करते हैं। यहां पे सपोज दैट इसकी हम बात कर लें कि इस तरीके से जो तल है ये परपेंडिकुलर है, इस तरीके से बना जो तल है ये आपका एक्स वाई तल है। तो एक्स वाई तल प्लेन की हम बात कर रहे हैं। तो एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट रखा गया है, तो इस तल पर कोई पॉइंट अगर रखा गया है तो इस कंडीशन में आप कैसे बता सकते हैं, इस कंडीशन में यहां पे जो कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, केवल और केवल जेड के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट 0 नहीं होंगे। तो यहां पे जो एक्स वाई तल पर होगा तो यहां पे जेड के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, अदरवाइज एक्स वाई के कोऑर्डिनेट 0 नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। सपोज दैट इस पॉइंट के, अब हम यहां पे हमने जेड, यहां पे एक्स वाई और जेड वाई, अब हम क्या बात करेंगे यहां पर एक्स और जेड की। एक्स और जेड का जो तल होगा
वो ये होगा O और ये Z। ये जो तल होगा, इस साइड का जो प्लेन होगा, यहां से ये जो साइड बनेगी, ये जो साइड का प्लेन होगा वो हमारा जो है x, ये यहां पे एक्स जेड तल की हम बात करते हैं प्लेन की। तो इस कंडीशन में हम यहां पर x और y के कोऑर्डिनेट जीरो रखेंगे, x और z के कोऑर्डिनेट जीरो नहीं रखेंगे। अब हम इस कंडीशन में अभी हमको ये मतलब अब हम तल में क्या है कि तल में अगर कोई पॉइंट रखा गया है तो कौन सा मतलब किस तल में किसके कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, किसके नहीं होंगे, हमने इस पर चर्चाएं की है। अब हम चर्चा करेंगे कि डायरेक्शन के हिसाब से हम कैसे बताएंगे कौन से तल किस पे है। सपोज दैट आपको पता है कि जब भी आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव होगा, इधर जो है निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इस साइड से। जस्ट ऐसे एक्स में भी आप जब पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स रहेगा तो वो प्लस एक्स रहेगा और निगेटिव डायरेक्शन में माइनस एक्स रहेगा। तो इस कंडीशन में जैसे आप थ्रू 2D में आप लोगों ने किया था, फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन एंड फोर्थ प्लेन पे सभी के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि प्लस और माइनस कैसे होंगे। अभी हम तो एक फिगर बनाते हैं जिसको हम स्क्वायर के फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं, स्क्वायर के फॉर्म में हम कैसे एक्स वाई और जेड प्लेन पर हम चर्चाएं करेंगे। यहाँ पे सपोज दैट एक आपको क्यूब बना दे रहा है, क्यूब जो है स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर को हम ऐसे फॉर्म करते हैं, सपोज दैट ये इस टाइप से हमने एक क्यूब बनाया। अब यहाँ पे ये जो एक्सिस होगा, यहाँ पे इसको आप बढ़ाएंगे और यहां पर आपको प्लेन दिख रहा होगा, ये वाई एक्सिस हो गया। यहां पे आप आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं, इस प्लेन को आप कंप्लीट कीजिए, ये हो गया। अब यहां पर देखिए ये हो गया ओरिजिन पॉइंट 0, 0, 0। 3D की बात हो रही थी, यहां पे वाई एक्सिस, इस साइड होगा आपका जेड एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। अब यहां पे प्लेन की हम बात करें, एक्स वाई प्लेन, दिस ये जो प्लेन होगा आपका, ये एक्स वाई प्लेन होगा, यहां पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट वाई जेड प्लेन, यहां पे आप देख रहे होंगे ये जो यहां पर ये आपका जो है वाई जेड प्लेन है एंड जेड एक्स प्लेन, दिस इज द जेड एक्स प्लेन। यहां पर आपको सारे प्लेन के बारे में आपको मालूम हो गया है कि कौन सा प्लेन किस पे है। अब इस पर हम जो भी पॉइंट लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है। अगर हम इस साइड, इसके इस साइड वाले इसी के डायरेक्शन में जो प्लेन हम लेंगे, जैसे ये हमारा यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, तो इसी के सीध में हम जो निगेटिव, इसके आगे हम जो वाई जेड एक्सिस ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर जो प्लेन बनता है उस पॉइंट पे हम कैसे निगेटिव और पॉजिटिव, चूंकि जेड की वैल्यू इधर निगेटिव होगी और इधर जो है वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इस कंडीशन में जो है एक्स वाई प्लेन, जेड और वाई प्लेन की जब बात करेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, बट यहां पर आप जो है निगेटिव, कौन कौन से पॉइंट निगेटिव होंगे, वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, जेड का कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, और अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे इस प्लेन पे निगेटिव होगा। इस टाइप से हम अगर एक्स वाई एक्सिस पे बात करेंगे, वाई एक्सिस पर एक्स और जेड दोनों के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अगर हम यहां पर कोई पॉइंट लें जो वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट 0 होंगे और जेड के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अगर हम इस पॉइंट पर लें जेड एक्सिस पर, तो यहां पर आपको एक्स के कोऑर्डिनेट 0 मिलेंगे, वाई के कोऑर्डिनेट 0 मिलेंगे, लेकिन जेड के कोऑर्डिनेट 0 नहीं रहेंगे। जस्ट ऐसे हम एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, वाई एंड जेड का कोऑर्डिनेट 0 होगा। लेकिन जब हम प्लेन पर बात करें, अगर जैसे हम प्लेन पर अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाई रहेगा, प्लस जेड रहेगा। अगर हम इसी तरीके से प्लेन पे हम कोई चीज लेते हैं तो एक्स अक्ष पे कितना डिस्टेंस है, वाई अक्ष पर कितना डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन में है,
इसको हम ध्यान में देते हुए जो आपको पॉइंट गिवन रहता है, आपके क्वेश्चन में जो पॉइंट गिवन रहेगा उसी के हिसाब से आप जो है बता सकते हैं कि ये किस प्लेन में होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेन में जो भी आपके कंडीशन दिए जाएंगे उसको आप पॉइंट के हिसाब से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करना चाहते हैं आप लोगों से। जैसे क्या है कि हमने सारी चीजें बता दी कि एक्स कोऑर्डिनेट पे कौन से मतलब ये वाई एक्स के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, जेड एक्स के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अब हम बात करना चाहते हैं एक्स वाई जेड का जो प्लेन बनता है ये आपका 8 प्लेन बनेंगे। जैसे देखिए ये एक्स वाई के, जैसे ये एक्स वाई है, एक्स वाई के सामने एक इसका जो है पॉजिटिव निगेटिव का बनता है, 2 इसका बनेगा, तो 2 बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक्स के दो डायरेक्शन होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस, तो इस हिसाब से प्लस को लेकर एक प्लेन बनता है, माइनस को लेकर एक प्लेन बनेगा, 2 एक्स के बनेंगे, 2 वाई के, 2 जेड के। इस तरीके से जो है टोटल अप एंड डाउन दोनों मिलाकर 8 प्लेन आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। अब इसमें हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं। जैसे सपोज दैट एक अदर पॉइंट दिया गया है, यहां पे सपोज दैट ओ यहां पे ओरिजिन पॉइंट ना होकर, इसी में हम आपको बताना चाहते हैं इस कंडीशन को। जैसे 2 पॉइंट दिए गए हैं यहां पर, ये 2 पॉइंट गिवन है आपके, और एक्स वाई जेड यहां पर एक अलग से कोई एक्स वाई जेड, इस कंडीशन में यहां पे P है, ये P एंड Q, यहां पे क्या था कि ये ओरिजिन पॉइंट था। अब यहां पे O कोई ऐसा पॉइंट है जो तीनों प्लेन के एक्स और जेड और वाई, यहां से आप जो है इस पॉइंट के P के कोऑर्डिनेट, सपोज दैट तीनों के P के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1, y1 एंड z1। देन Q के कोऑर्डिनेट गिवन है आपके, Q के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। इस कंडीशन में PQ का अगर आपको डिस्टेंस पूछा जाए, PQ का डिस्टेंस क्या होगा, आपको हमने बताया था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला 2 डायमेंशन में मैंने पढ़ाया था। अभी आपको 3 डायमेंशन में आपको ज्ञात करना है। सेम फार्मूले हैं, उसमें एक्स वाई 2 डायरेक्शन की बात, 2 इसमें डायमेंशन की बात की गई थी एक्स और वाई की, इसमें 3 डायमेंशन की बात की गई है। तो इसमें हम फार्मूला पाते हैं 2 बिंदु PQ के बीच का जो डिस्टेंस होगा PQ, इफ P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z, तो इस कंडीशन में हम पाते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहां पे 3 डायमेंशन में अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हो और भी 3 डायमेंशन के हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ यदि आपका x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, देन z1 इक्वल टू 0, इट मींस एक पॉइंट आपका मूल बिंदु है, मतलब यहां पे P जो है अगर मूल बिंदु है, तो ऐसी कंडीशन में आपको PQ का जो डिस्टेंस मिलेगा यहां पे x2 होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे ऐसी कंडीशन में आप पाएंगे x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में आप इस पॉइंट से आप PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस कंडीशन में? जब एक पॉइंट मूल बिंदु पर हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूले की, विभाजक जो सूत्र है उस पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट आपका सेक्शन फार्मूला, विभाजक सूत्र। विभाजक सूत्र दिया है, जैसे पॉइंट दिया है। अभी क्या था, 2 डायमेंशन में आपने एक अंतर विभाजित करता है, 2 पॉइंट में कोई एक तीसरा पॉइंट ऐसा है जो किसी रेखा को क्या करता है, अंतर विभाजित करता था। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन में कोई रेखा है, अब उसके 3 पॉइंट, मतलब उसके 2 पॉइंट दिए गए हैं x1, y1, और मतलब तीनों डायमेंशन में 3 डायमेंशन में रेखा ड्रॉ की गई है।
तो एक पॉइंट है P, उसको अंत विभाजित कर रहा है। तो इसका सेक्शन फार्मूले में आप देख लीजिए, सेक्शन फार्मूले में आपको सिमिलरली जैसे 2 डायमेंशन में था, इसी टाइप से आपको एक तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, जो कैपिटल X इक्वल टू, यहां पर X के कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे अगर m रेशियो n है, तो इस तरीके से m इंटू x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये फर्स्ट पॉइंट था। y के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहां पे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। देन z के कोऑर्डिनेट, अगर ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में m रेशियो n में, तो यहां पे m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर ये अंतः विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजित अगर ये आपका x कामा y एंड z, कोई पॉइंट है जो 3 डायमेंशन में जो है x कामा y कामा z निर्देशांक से किसी भी रेखा को अगर m रेशियो n के रूप में अंतः विभाजित करता है, तो उसके लिए ये फार्मूला है। सपोज दैट अगर y विभाजित करता है, अगर कोई रेखा y विभाजित करता है, कोई भी पॉइंट, अगर बिंदु, यहां पे विभाजित बिंदु लिख लीजिए, अंतः विभाजित बिंदु y विभाजित कर रहा है, y विभाजित अगर कर रहा है, y विभाजित कर रहा है अगर बिंदु, तो ऐसी कंडीशन में तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू, सिमिलरली इसमें माइनस पुट कर देते हैं, जहां पे प्लस है वहां माइनस, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, देन y m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, देन z इक्वल टू m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। इस टाइप से हम जो है इसको y विभाजित बिंदु जो है हम निकाल सकते हैं। अगर किसी भी रेखा को y विभाजित कर रहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन रेशियो कैसा होना चाहिए, m रेशियो n में। अब इसमें जो है, जो भी आपके फार्मूले दिए गए हैं, अब हम एक्सरसाइज में पे भी चर्चाएं कर सकते हैं। और इसके पहले एक चीज और आप लोग जान लीजिए, अगर कोई भी बिंदु अगर सेम रेशियो पे डिवाइड कर रही, मतलब m रेशियो n जो है 1:1 है, मतलब m की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है, अगर रेशियो यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है, अगर m रेशियो n जो है इसका रेशियो 1:1, मतलब ये कंप्लीटली जो है m इक्वल टू n है, इसका मतलब हो गया m इक्वल टू n जो रेशियो है। तो उस कंडीशन में इन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट के, जैसे मिड पॉइंट अगर P है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y और z के मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। तो इस कंडीशन में xm इक्वल टू यहां पर मिलेगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। इट मीन्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y एक्सिस के, तो y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, देन zm इज इक्वल टू z2 या z2 डिवाइडेड बाई 2। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कंडीशन में प्लस में है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अगर जो रेशियो है ये मध्य बिंदु है तो उसका रेशियो ये होगा। इस टाइप से मध्य बिंदु के भी निर्देशांक आप जो है निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम
जो है नेक्स्ट क्लास में आपको जो है एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। और एक्सरसाइज के सारे जो है अभी आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल 2 डायमेंशन के। अगर आप लोगों ने पिछले मतलब क्लास आपने देखा होगा, वीडियो क्लास की देखी होगी, तो उसमें क्या है कि उसमें सेम प्रोसेस है। मुझे उसके बाद इस चीज को अगर आप उसको पढ़ते हैं तो इसको अगर आप पढ़ते हैं तो दोनों मतलब दोनों सिमिलर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 3 डायमेंशन में, वो 2 डायमेंशन में। तो फार्मूले इतने ही हैं आपके, और इस पर आपके एक्सरसाइज हैं 12.1, 2, 3। तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस जो है आपको इस क्लास में जो है, अगली क्लास में आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है करवा दिए जाएंगे। कृपया आप लोग जो है इस नोट्स में इन सब फार्मूले को जितना मैंने बताया उसको आप विथ लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप लिखते हैं तो सारी चीजें, मेरा एक ही काम था, मैं आपको फार्मूले समझा दिया हूं कि इसका यूज कहाँ है, इसका एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।